हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी मेंस सेशन 2 का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप इसके लिए जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी कि कैसे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट gmain.nta.ac.in इसके वेबसाइट पे चले आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ देखिएगा क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन फॉर सेशन 2, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जहां पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु विल बी अप्लाइड एंड सक्सेसफुल पेड एग्जामिनेशन फी जी मेंस 2024 सेशन 1। मतलब अगर आप जो है सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, सारी प्रक्रिया कर चुके हैं, तो बस आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना है। जो रजिस्ट्रेशन आपने पहले किया हुआ था उसी रजिस्ट्रेशन को यूजर नेम और पासवर्ड को डालकर अपना सब्जेक्ट चूज करके, जो लैंग्वेज है वो चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं, तो वहां से इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेशन 2 के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो है अगर आपको सेशन 1 के लिए करना होगा तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेंट नंबर, पासवर्ड और इस कैप्चा को डालकर लॉग इन कर लेना है। लेकिन सेशन 2 के लिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे आप जब देखिएगा तो पहली बार अगर कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पे जो है जिनका जितना फी लगेगा वो सभी की जानकारी यहाँ पे दी गई है। अपनी जानकारियों को एक बार देख लीजिएगा कि आप जो करना चाहते हैं उसमें क्या क्या फी रखा गया है। ये सभी जानकारियों को देखने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो आपको सिंपली जो है क्लिक हियर टू यहाँ टिक करना है। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप उसके माध्यम से भी इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप इसको टिक करेंगे और लॉग इन टू डिजी लॉकर अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आप अपना जो है डिजी लॉकर का नंबर और पासवर्ड डालकर जो है फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो नया अकाउंट बना सकते हैं। तो साइन अप वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालकर नेक्स्ट करके यहाँ से भी जो है अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट बनाना बहुत ईजी प्रोसेस है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास जो है ABC ID जो है अगर वो होगा उससे भी आप चाहें तो जो अपना है लॉगिन करके अपना जो है पहचान जो आपका डिटेल है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आई हैव जो है ABC ID उस पर आप क्लिक करके जो है यहाँ पे इजीली अपना ABC ID, ये भी आपका जो है डिजी लॉकर के थ्रू ही होता है, तो वो देकर भी आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पूछता है डू नॉट हैव ABCD ID टू क्रिएट माई ABCD ID। अगर आप ABCD ID बनाना चाहते हैं तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ABCD ID अकाउंट पे क्लिक करके अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सब सिलेक्ट करके आप चाहें तो ABCD भी बना सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी जानकारी को दे सकते हैं। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पासपोर्ट से चाहते हैं कि अपना जो जानकारी है लॉगिन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पैन कार्ड से भी बना सकते हैं। पैन कार्ड बनाने के लिए आप इस पे टिक कीजिएगा, पैन कार्ड नंबर डालिएगा और प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पैन कार्ड से जो डिटेल है वो ले लिया जाएगा। अगर आप आधार नंबर से चाहते हैं तो आधार नंबर से भी आप चाहें तो डिटेल कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से, जो माध्यम आपको सूटेबल लगे उस माध्यम से आप इस जानकारियों को फिल करके प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पे यहाँ लिखा हुआ है मैं अपना आधार साझा करके परीक्षा केंद्र पर अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मतलब क्या
कि अगर आप एग्जाम सेंटर पे जाइएगा तो अपना आधार कार्ड दिखाना चाहते हैं तो आप इसको टिक करेंगे, या अगर आप चाहते हैं मेरे पास आधार है लेकिन परीक्षा केंद्र के आधार के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित नहीं करना चाहती हूँ, मैं वैध सरकारी पहचान पत्र का फोटो होती है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, अगर ये सब लेकर जाना चाहते तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड ये सब लेकर जाना चाहते तो इसको टिक कर सकते हैं। तो जिस भी चीज को लेकर आपको जो है एग्जाम सेंटर पे जाना है उसको टिक करेंगे, उसका नंबर आपको डालना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत जो जानकारी है उसको आपको भरना है। सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ लिखिएगा, जो भी आपका नाम है, जो 10th के सर्टिफिकेट पे है वही लिखेंगे। इसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखिएगा, जो 10th के सर्टिफिकेट पे होगा वही जानकारी देनी है। इसके बाद आप अपने माताजी का नाम लिखिएगा। फिर यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो लिंग है, मेल है, फीमेल है, तो जो भी है उसका आपको चयन करना है। इसके बाद पहचान के प्रकार क्या है, आप क्या चाहते हैं देना, तो एनी अदर गवर्नमेंट, अगर आप चाहते हैं आईडी देना तो दे सकते हैं। बैंक का पासबुक विद फोटोग्राफ, अगर आप बैंक का पासबुक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्लास 12 का एडमिट कार्ड अगर इशू आपका हुआ है तो आप वो दे सकते हैं। इलेक्शन कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। तो जो भी इसमें देना चाहते हैं उसको टिक करेंगे और उसका जो नंबर है उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। इसके बाद जो आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे आपका जो है एड्रेस पूछता है, जो भी आपका एड्रेस होगा, विलेज वो आप लिखिएगा, शहर है तो शहर लिखिएगा। ये उप स्थानीयता अगर आपके पास है कुछ तो आप दीजिए, नहीं है छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है लोकेलिटी आपका क्या है उसकी जानकारी देंगे, किस कंट्री से हैं आपको उसकी जानकारी देनी है। जिस भी कंट्री से आप आते हैं अपने कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप किस राज्य से आते हैं उस राज्य का चयन करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसका आपको चयन करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो चयन करेंगे। इसके बाद जो आपका पिन कोड है उसकी जानकारी देंगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर का कोड आपका क्या है वो पहले सेलेक्ट करना है। फिर अपना जो मोबाइल नंबर आपका है उसकी जानकारी आपको इसमें भरनी है। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखिएगा उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप अपने ईमेल आईडी को दीजिएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ डालेंगे। उसके बाद उसी ईमेल आईडी को आपको नीचे डालना है, ये कंफर्म करना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो अगर आपका मान लीजिए परमानेंट एड्रेस कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको इसको टिक करना है। अगर दोनों अलग है तो फिर इसकी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो पासवर्ड जो है कम से कम 8 डिजिट का और ज्यादा से ज्यादा 13 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें आपको हर तरह का जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड बनाना है। जो भी पासवर्ड आप यहाँ बनाइएगा उसी पासवर्ड को आपको नीचे कंफर्म करना है। अगर पासवर्ड बनाने में आपको दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए पासवर्ड जो है कैसे बनाना है वो भेज देंगे। इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे व्हाट इज योर नेम, फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, तो जो भी आपका है मन वो क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो आपको याद रहे और उसका आंसर जो है आपको इसमें डालना है। ये सारा चीज डालने के बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को आप डालेंगे और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियों को एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो आपको इस सभी को टिक करना है। जितना भी इसमें बॉक्स दिया हुआ है सभी बॉक्स को आपको स्टेप बाय स्टेप टिक करना है। इसके बाद आप इस कैप्चा को टिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो गया है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू गेट ओटीपी, आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है।
अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको ओके करना है। अब आपके ईमेल पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो ईमेल है वो सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुका है। अब आपको सिंपली ओके करना है, क्लोज करना है और यहाँ पे आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया उस पासवर्ड को डालेंगे। ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को डालेंगे और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको कंफ्यूजन होगा तो आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है उसी को डालना है। अब जब आप लॉगिन कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आपका वह कंप्लीट शो करेगा। एप्लीकेशन फी आपका जो है अनकम्प्लीट है और फी जो है आपका अनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको सिंपली जो है यहाँ एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आप जब एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा सिर्फ आपको जो है कॉन्टेक्ट डिटेल वो टिक रहेगा, पर्सनल डिटेल, एग्जाम सेंटर, ये सभी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करनी होगी। तो सबसे पहले जो है हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल फिल है। अब पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा आपने जो भी जानकारी फिल की होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आपको कुछ यहाँ पे चुनने को मिलेगा। सबसे पहले जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ बारहवीं जो है समक्ष उत्तीर्ण उपस्थित या अपेयरिंग, अगर आप जिस भी राज्य से 12 किए हैं या 12 कर रहे हैं तो अगर कर रहे हैं फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उस राज्य का आपको चयन करना है। इसके बाद आप किस श्रेणी से आते हैं, जनरल हैं, जनरल में ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उसकी जानकारी देनी है। जब आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे पूछता है कि आप किसी भी तरह का दिव्यांग है, अगर 40% से ज़्यादा है तो आप इसको कम चुनेंगे, यस। 40% मोर और मोर देन, अगर आप 40% से कम है तो लेस देन 40% एंड हैविंग, आप इसको क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ से पूछता है कि आपको मधुमेह है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, निवास की जगह कहाँ है आपका, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, रूरल क्षेत्र में रहते हैं या अर्बन क्षेत्र में रहते हैं, उसकी जानकारी दीजिएगा। इसके बाद जो है आपका जो है वार्षिक परिवार का जो आय है वह क्या है, मतलब आपका जो फैमिली है वह एनुअल कितना कमा लेता है, 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, जो भी आपका जो है उसकी जानकारी आपको यहाँ चूज करनी है। इसके बाद जो है आप तैयारी का तरीका आपका क्या है, किस तरीके से जो है आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको दीजिएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं उसकी जानकारी देंगे। अगर इसमें से उसका डिटेल नहीं है तो सिंपली आप अदर वाले सेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो है योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम आपका कौन सा है तो उसकी जानकारी आप दीजिएगा। जो है मोड ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जो है वह क्या है, तो उसकी जानकारी आपको अपने अकॉर्डिंग, जो भी इसमें बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं, जो भी आपका जो है ये लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज का आपको सिंपली चुनाव कर लेना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, इसको टिक आउट करना है, फिर सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी जो जानकारी है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि प्रश्न पत्र का जो माध्यम है वो किस तरीके का प्रश्न चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या उर्दू में। जिस भी माध्यम से आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका आपको चयन करना है। इसके बाद जो है आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बी प्लानिंग के लिए, बीटेक के लिए, तो जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको टिक आउट करना है। अगर चाहें तो एक से ज़्यादा भी चीज़ों का टिक आउट कर सकते हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको जो करना हो उसके लिए आप जो है यहाँ पे चूज कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको सेशन 2 क्लिक करना है। इसके बाद जो है पिता अभिभावक का जो आय है वह किस क्षेत्र से उनका आय है, पिताजी जो है या जो आपके अभिभावक हैं वो क्या करते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है।
अगर इसमें जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो आप अदर पे भी चयन कर सकते हैं। और आपके जो पिता या अभिभावक है उनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो जो भी उनका क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। इसमें से जो भी किए हैं ठीक है, नहीं किए हैं तो अदर भी आप चुन सकते हैं। इस तरीके से उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद जो है आप अपने जो माता जी हैं उनका जो काम है वो क्या करती हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर इसमें है तो डालिएगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, अदर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है माता जी की जो योग्यता है वो क्या है, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है उसकी जानकारी आपको दीजिएगा। इसके बाद जो है परीक्षा किस राज्य में आप चाहते हैं उसका आपको चयन करना है, तो जो भी राज्य आप चुने रहेंगे उसी अकॉर्डिंग ये आएगा। इसके बाद जो है परीक्षा का जो शहर है वह आपको चुनना है, किस शहर में आप जो है अपना परीक्षा देना चाहते हैं, तो सिटी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है जिस भी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि परीक्षा के लिए दूसरा राज्य आप कौन चुनना चाहते हैं, तो ये भी आपका जो राज्य चुने रहेंगे उसी अकॉर्डिंग आएगा। फिर आपका जो एग्जाम का विकल्प है किस राज्य में चाहते हैं, किस शहर में, उसका आपको चयन करना है। इसके बाद जो है तीसरा आप कहाँ चाहते हैं, तो वो बिहार आपको चूज करना होगा, मतलब जिस भी राज्य को आप चुने रहेंगे वो राज्य आएगा। उसके बाद आप किस शहर में पाना चाहते हैं उस शहर का आपको चयन करना है। इसी तरीके से आपको चौथा चुनना है और चौथा के लिए जो आपका शहर है वो शहर चुनना है। इसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे, इसको टिक आउट करेंगे और सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे आपकी जो है एजुकेशन डिटेल वो पूछी जाती है, तो क्वालिफाइंग एग्जाम जो है 10th आपको यहाँ चूज करना है। 10th में आप जो है पास्ट आपको यहाँ चूज करना है। इसके बाद जो है पासिंग का जो ईयर आपका था 10th आप किस ईयर में पास आउट हैं उसका आपको यहाँ से चयन कर लेना है। इसके बाद जो है स्कूलिंग का स्थान आपका कौन सा रहा, ग्रामीण सेक्टर से किए, शहरी सेक्टर से किए, उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। इसके बाद जो है स्कूल या कॉलेज आपका जो है वह कौन सा कॉलेज था या कौन सा स्कूल था उसकी जानकारी दीजिएगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट स्कूल भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद योग्यता परीक्षा राज्य आपका जो है वह कौन सा रहा उसका आपको चयन करना है। इस तरीके से आपको अपने 10th की जानकारी फिल करनी है। इसके बाद जो है योग्यता परीक्षा का जो जिला था वो कौन सा था उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। फिर आपका बोर्ड का नाम क्या था, किस बोर्ड से आप जो है 10th किए हुए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद 10th का मार्कशीट जो है प्रमाण पत्र के अनुसार विद्यालय कॉलेज का जो नाम है, आपके स्कूल या कॉलेज का जो नाम है उसकी जानकारी देंगे, और कॉलेज या स्कूल का जो एड्रेस है उसकी जानकारी आप अपना मार्कशीट देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी जानकारी देनी है। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो आपका जो स्कूल है या कॉलेज है उसका पिन कोड क्या है उसकी जानकारी दीजिएगा, और 10th में आपका रोल नंबर क्या है वह आप अपना सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, उस अकॉर्डिंग उसकी जानकारी देनी है। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था, CGTP में था, उसकी जानकारी देनी है। टोटल कितना नंबर का एग्जाम था वो आपको यहाँ डालना है, आपको कितना नंबर आया वो आपको इसमें डालना है, फिर परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। इसी तरीके से आपको जो है 12 की जानकारी डालनी है। 12 जो है आपका वह किस स्कूल से आप किए हैं, अगर स्कूल का नाम है मतलब किस तरह का आपका स्कूल है वो आपको जो है यहाँ से चयन करना है, जिस भी तरह का आपका जो है स्कूल है। इसमें आपसे इसमें जो है 12 या उसके समक्ष जो आप किए हैं उसकी जानकारी आपको देनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि 12 या 12 के समक्ष आप जो है क्या किए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ से देनी है। इसके बाद आप जो है उसमें पास हैं या अपेयरिंग है उसकी जानकारी दीजिएगा। अगर आप अपेयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इसमें जो है ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पास करते हैं तो फिर आपको जो है कुछ चीज़ों की जानकारी देनी है। जैसे अपेयरिंग या पास अगर होंगे तो आपको जो है ईयर कौन सा था उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद जो है आपका स्कूलिंग का स्थान कौन सा है, अर्बन है, रूरल है, उसकी जानकारी देनी है। फिर आपके जो है कॉलेज किस तरह के हैं, स्कूल किस तरह के हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद जो है आपका जो है स्कूल किस स्टेट में है उसकी जानकारी देनी है, किस जिला में है उसकी जानकारी देनी है,
और आपका जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है उसकी जानकारी आपको यहाँ से चूज करना है। इसके बाद जो है आपका जो मार्कशीट है उसके हिसाब से जो है मार्कशीट पे आपका नाम क्या है उसकी जानकारी जो है 10th मार्कशीट के अनुसार विद्यालय या कॉलेज का जो नाम है उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद जो है कॉलेज का जो आपका एड्रेस है वो क्या है उसकी जानकारी आप मार्कशीट देख लीजिएगा, उस पर होगा, वहां से दीजिएगा। इसके बाद जो है आपका जो है कॉलेज का जो कोड है, जो पिन कोड है वो क्या है उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपका रोल नंबर क्या है उसकी जानकारी देनी है। अगर आप अपेयरिंग चूज करते हैं तो ये दोनों आपका डिसेबल हो जाएगा और ये भी डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद परसेंटेज में आपका रिजल्ट आया या CGTP में उसका चुनाव कीजिएगा। टोटल कितने नंबर का एग्जाम था वो आपको चूज करना है। आपको कितना नंबर आया उसकी जानकारी देनी है। परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। इस कैप्चा को डालेंगे, इसको टिक आउट करेंगे और सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका डाटा सेव होता है। इसके बाद जो है आप जब आगे आइएगा तो यहाँ से पूछता है कि आप जुड़वा हैं, 2 भाई। अगर आप जुड़वा हैं तो उसकी जानकारी यस में देंगे और फिर उसकी जानकारी आपको देनी है। लेकिन अगर आप जुड़वा नहीं है तो नो करेंगे। फिर इस कैप्चा को डालेंगे, इसके बाद इसको टिक करना है और सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना जो कंट्री है, जिस भी कंट्री से आप आते हैं उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपका कंट्री कोड है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे, जो ईमेल आईडी है उसको डालेंगे, इस कैप्चा को डालेंगे और गेट OTP वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इसकी जानकारी जो है आप डालने से पहले ध्यान दीजिएगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल है, तो अगर आप चाहें तो फैमिली मेंबर का भी यहाँ पे जो है, माता पिता अभिभावक का भी आप अपना जो है डिटेल वो दे सकते हैं। अब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ डालना है। फिर इसको टिक करेंगे और वेरीफाई एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। पिक्चर जो है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए अपलोड करने के लिए। चूज फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपका जो पिक्चर है उसको अपलोड करेंगे। अब आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना सभी जानकारी चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर दिख जाएगा, इस कैप्चा को डालेंगे और सेंड OTP वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पे जो मोबाइल नंबर का OTP आया है उसको यहाँ डालिएगा। इसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे और वेरीफाई OTP वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फिर से आपको एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी जानकारी को चेक करके यहाँ फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, सभी को आपको टिक करना है। इस तरीके से जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं सभी को आप टिक करेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको ये पेमेंट के लिए बोल रहा है तो पे नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका नाम, आपका जो एप्लीकेशन ID है वो दिख जाएगा। अब आपको पे नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और जिस भी माध्यम से यहाँ चाहते हैं पेमेंट करना उस माध्यम का आपको यहाँ चुनाव करना है। और इस तरीके से जो है आपको जैसे कार्ड से, UPI से करना चाहते हैं, जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे और जिस भी माध्यम से फोन पे, गूगल पे करना चाहते हैं उसका आप UPI नंबर इस तरीके से डालकर उसका पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो कार्ड से भी इसका पेमेंट, कार्ड नंबर डालकर इसका पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी जानकारी दी, आपका सभी जानकारी क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर आप हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।